हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तब देखेंगे उस पर क्या होता है, क्या फोर्स होता है, उसका क्या मोशन होता है, ये देखेंगे हम। सबसे पहले हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी उसकी हर पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी। हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे हम इनको पैरेलल लाइन से डिनोट कर रहे हैं, सेम स्पेस होगा इनके बीच में, इनको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, किसी भी पॉइंट पे देखें, सब पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करना है। देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमारे डाइपोल पर क्या असर होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या ले ली हमने, ये सारी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन इस साइड है। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करना है। तो क्या लेंगे हमें, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी हमारी 2a, और सेंटर इसका हो गया O। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने पढ़ा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से चार्ज पर फोर्स लगता है। क्या लगता है, उस फोर्स को कैसे लिखते हैं हम, F इजिकल टू क्यू इंटू में E। ये हमारा फोर्स लगता है किसी चार्ज के ऊपर। अब हमारा सबसे पहले देखेंगे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा, पर किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्या होगा वो क्यू ई। अब हमारा नेगेटिव चार्ज पर देखते हैं। नेगेटिव चार्ज पर हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा माइनस क्यू ई। ये हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी है। जब हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो जिसका मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। या हमारा क्या होगा, डाइपोल। डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्सेस क्या करेंगे, इसको इस साइड मूव करवाएंगे, और ये वाला फोर्स इसको इस साइड मूव करेगा। सबसे पहले हम नेट फोर्स देखेंगे कि हमारे डाइपोल पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स कितना लग रहा है। हमारा नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारा क्यू ई प्लस का। अब हमारा जो नेगेटिव चार्ज पर लग रहा है वो क्या फोर्स लग रहा है हमारा माइनस क्यू ई, यही फोर्स लगा है। तो यहाँ से हमारा एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब भी हमारा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। ये याद रखना, हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा। उस पर फोर्स तो लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो क्या होगा हमारा 0 होगा। अब देखते हैं क्या होगा, फोर्स लग रहा है तो इस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या करेगा, इसको इस साइड मूव करवाएगा, ये फोर्स इसको इस साइड मूव कराएगा। अब क्या लग रहा है, इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, लेकिन क्या इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या दोनों की अलग है। अगर सेम लाइन ज्वाइनिंग होती तो क्या होता, एक फोर्स इस साइड लग रहा है एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक ही लाइन पे लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वहां से इनका इफेक्ट 0 आएगा। अब क्या है, यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग अलग अलग है इनकी, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग अलग होगी, लेकिन है दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट। तो इसकी वजह से क्या लगता है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं और उनकी लाइन ज्वाइनिंग डिफरेंट होती है तो उसकी वजह से हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो हमारा टॉर्क क्या आएगा यहाँ से, अब टॉर्क हम दोनों अलग अलग चार्ज पर भी निकाल सकते हैं या फिर पूरे सिस्टम का भी निकालेंगे। टॉर्क कैसे होगा, पहले टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं। टॉर्क मतलब टॉर्क लगेगा तो ये जो डाइपोल हमारा इस पर कैसे क्या होगा, जब टॉर्क लगेगा, टॉर्क का मतलब इस पर फोर्स लग रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको इस साइड रोटेट करवाएगा और ये इसको इस साइड रोटेट करवाएगा। तो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस पे मतलब ऐसे घूमेगा अपना, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, डाइपोल ऐसे घूमेगा। तो क्या है, इस पर टॉर्क लग रहा है। हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा आइदर फोर्स लेंगे और इनटू में हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
क्या लेंगे, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कब है, जब हम पूरे सिस्टम की वजह से टॉर्क निकालेंगे। अगर हम एक अलग दोनों अलग अलग चार्ज पर निकालेंगे तो जिस चार्ज पर निकाले उसका फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी आपको दोनों कैसे कर सकते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम एक चार्ज पर टॉर्क निकालेंगे तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये इस डायरेक्शन में इस पेज के ऐसे परपेंडिकुलर हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या होगा, इसका इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा हमारा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ही नहीं। तो क्या होगा हमारा, जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा इस चार्ज का। तो इस चार्ज का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। मान लीजिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो हमारा डाइपोल है इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। ये क्या एंगल होगा हमारा, थीटा एंगल होगा। ये हमारी 2a है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी a हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, हमारी a हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या आएगा हमारा, a साइन थीटा आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ से, ये a साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या होता है, कैसे आए हमारा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हमें क्या निकालनी है, हमारा परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज इनटू में साइन थीटा। अब हाइपोटेन्यूज क्या हमारा a है इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से a साइन थीटा इज इक्वल टू p। तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आएगा हमारा a साइन थीटा आ गया। ये एक फोर्स एक चार्ज पे वो उसकी वजह से आ गया। अब दूसरे चार्ज पर लग रहा है उसकी वजह से क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है। तो ये मान लिया इसका मतलब ये भी क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, वैसे वही ट्रायंगल लो लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा a साइन थीटा। तो दो टॉर्क लग रहे हैं ना यहाँ पे, एक टॉर्क ये इस चार्ज की वजह से लग रहा है, एक टॉर्क इस चार्ज की वजह से लग रहा है। अब हम टॉर्क निकाले, अगर हम अलग तो टोटल टॉर्क क्या लिखेंगे, हम टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टो से। तो क्या होगा हमारा टो 1 प्लस टो 2। तो क्या आ जाएगा, टो इज इक्वल टू टो 1 की क्या वैल्यू जाएगी, फोर्स। फोर्स क्या हमारा क्यू इंटू में ई, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी a साइन थीटा, और प्लस क्या करेंगे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे फोर्स का। तो क्या आएगा यहाँ पे क्यू ई a साइन थीटा, ये भी यही वैल्यू आएगी। यहाँ से क्या आएगा हमारा टो इज इक्वल टू, अब हम इनको प्लस क्यों कर रहे हैं, हम माइनस करना है प्लस करना है, वो कैसे देखेंगे हम कि इनकी रोटेशन किधर किधर है। ये क्या आएगा, इधर रोटेट करेगा, टॉर्क लगेगा इसको, मतलब टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस पर टॉर्क किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। अगर डायरेक्शन अलग होती तो इनको माइनस करते हैं। अब हमारी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अब इनको प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2QE साइन थीटा, ये आ गए। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, Q2AE साइन थीटा लिख सकते हैं। और क्या आएगा हमारा टो इज इक्वल टू Q इंटू 2A क्या हो जाएगा हमारा मोमेंटम, और E साइन थीटा, ये होगा हमारा टॉर्क। अगर अब तो हमने क्या किया, दोनों जो चार्ज है उन पर अलग अलग टॉर्क लेके तब हम निकालना। अगर हम पूरे सिस्टम का एक लेके चले तो क्या होगा, जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स की जगह आइदर फोर्स लेंगे, मतलब कि कोई सा भी एक फोर्स ले लेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये पूरी लेंगे सिस्टम की, कि मतलब इस चार्ज से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी ना हमारी पूरी, इसकी और इसकी देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी। ये क्या आएगी यहाँ से 2A साइन थीटा आएगी, इसका हाइपोटेन्यूज 2A होगा, और ये साइन तो हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर वो क्या आएगा हमारा 2A साइन थीटा। तो अगर पूरे सिस्टम का लेके चलेंगे तो फॉर्मूले में क्या है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वहाँ पे हम आइदर फोर्स लेंगे, मतलब कि या तो फिर क्यू ही ले लें, मतलब कोई सा दो मैग्नीट्यूड की बात करें, दो फोर्स इक्वल है तो हम क्या करें एक ही फोर्स लेना, हमें आइदर फोर्स होता है इस फॉर्मूले में। तो क्यू ई इंटू में 2A साइन थीटा, वो टॉर्क आ जाएगा वहां से डायरेक्ट। और अलग अलग निकाले तो हम क्या निकालेंगे, इसकी वजह से निकाले, इसकी वजह से निकाले, और दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क यहाँ से क्या है हमारा PE साइन थीटा, P साइन थीटा क्या अब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे हमें पता है जो हमारा मोमेंटम है वो भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, और ई भी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और साइन थीटा कब लगा आता है, जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टो इज इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा हमारा P इन क्रॉस E,
मतलब कि हमारा टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारा ये भी हमने P क्रॉस E ही क्यों लिखा, हम E क्रॉस P भी लिख सकते थे। हम P क्रॉस ये कैसे देखेंगे, हमें किसका क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वो कैसे देखेंगे हम, हमारी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, फिर क्या E इस तरफ है तो क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, तब क्या आएगा हमारा इस तरफ ये ऐसे रखा और इस तरफ हम इसको कर्ल करेंगे, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट उसकी डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इनका कर्ल करेंगे तो क्या आएगा ऐसे आएगा, कर्ल करेंगे तो ऐसे ही आएगा हमारा। तो क्या है वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा, टॉर्क की डायरेक्शन यही आ रही है हमारे। अगर हम E क्रॉस P लेंगे तो क्या होगा, E हमारा इस तरफ है और ये P की डायरेक्शन इस तरफ है, तो क्या आएगा इसको ऐसे रोटेट कराएगा ये, तो क्या है हमारा टॉर्क तो डायरेक्शन तो ये है, यहाँ से नेगेटिव साइन आ रहा है, तो क्या लेंगे हम P क्रॉस E लेंगे, ना कि E क्रॉस P लेंगे। P क्रॉस E क्यों लिया मैं दोबारा बता रही हूँ, हमारा जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या हमारा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर हमारे इधर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तब क्या होता है इनकी ऐसे कर्ल करेगा ये डोर की डायरेक्शन बताएगा ना, तो P क्रॉस E करेंगे तो ऐसे आएगी हमारी, कैसे आएगी ऐसे आएगी P क्रॉस E। तो ये टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा, हमने देखा टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ रही है हमारी, हमारा डाइपोल ऐसे ही मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बता रहा है हमें टॉर्क की डायरेक्शन। अगर हम E क्रॉस P कर रहे हैं तो क्या रहा है E क्रॉस P, तो क्या करेंगे ये ऐसे मूव कराएगा, इसको E क्रॉस P करेंगे तो क्या है हमारा टॉर्क तो इस डायरेक्शन में ही नहीं आ रहा है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा P क्रॉस E करेंगे। तो हम क्या करते हैं फॉर्मूले में जो P E साइन थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये हमारा क्या आ गया टॉर्क आ गया। तब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो उस पर क्या लगेगा हमारा टॉर्क लगेगा। अब हम देखेंगे हमारे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी मिनिमम कब होगी। हमारा टॉर्क का क्या फॉर्मूला आया है, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब हमारा टॉर्क मैक्सिमम देखना है हमारा कि हमारा जो टॉर्क है उस पर मैक्सिमम कब लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा इसका क्या मतलब हमारा जो मोमेंटम है डाइपोल मोमेंटम वो भी फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स है, तो ये मैक्सिमम कब होगा जब हमारा साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कब होगा हमारा जब हमारा साइन थीटा है वो मैक्सिमम होगा। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा हमारा जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो क्या होगी हमारे मतलब साइन थीटा मैक्सिमम कितना होगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन की रेंज क्या होती है हमारी 0 से 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी अगर 1 हो तो हमारा टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी 90 डिग्री, साइन 90 पे हमारा 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा हमारा जब जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 90 होगी, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, तो जो उस पर टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा हमारा मैक्सिमम लगेगा। अब मिनिमम कब होगा, मिनिमम मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, साइन थीटा की रेंज कहाँ से होती है 0 से 1 होते हैं, तो मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी 0, तो इसका मतलब थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो हमारा टॉर्क क्या होगा यहाँ से मिनिमम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है टॉर्क मिनिमम कब लगेगा हमारे डाइपोल पे जब हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तब हमारा क्या लगेगा यहाँ इस पे मिनिमम टॉर्क लगेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा जब हमारा डाइपोल है वो 90 डिग्री पे, और मिनिमम कब लगेगा जब डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन है, मतलब कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा उस पर मिनिमम टॉर्क लगेगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने क्या देखा कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर एक टॉर्क लग रहा है, इस पर दो फोर्स लग रही है इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन उनकी लाइन ज्वाइनिंग अलग है। मेन पॉइंट यही है कि उनकी लाइन ज्वाइनिंग अलग है, उसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स और उनकी लाइन ज्वाइनिंग अलग है, तो हमारा जो डाइपोल है उस पर टॉर्क लगेगा। तो हमने टॉर्क निकाला क्या है हमारा P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा, और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देखी। थैंक यू स्टूडेंट्स।